कहें स्वामी श्री सच्चिदानंद सद्गुरु प्रियम श्री निखिलेश्वरानंद स्वामी मम सद्गुरु गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। आपका बायां हाथ हृदय पर रखो, राइट हैंड सर पे रखो। मैं मंत्र दे रहा हूँ, बोलो ओम परम तत्वाय नारायणाय गुरुभ्यो नमः। ओम परम तत्वाय नारायणाय गुरुभ्यो नमः। ओम परम तत्वाय नारायणाय गुरुभ्यो नमः। ओम ह्रीं मम प्राण देह रोम प्रतिरोम चैतन्य जाग्रय ह्रीं ओम नमः। ओम गुरुदेवताय विद्महे परब्रह्माय धीमहि तन्नो सद्गुरु प्रचोदयात्। आज की इस विशेष गुरु पूर्णिमा के पर्व पर मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूँ। बहुत सारी शक्तिपात दीक्षाएं बहुत लोगों ने दी, जैसे गुरु रक्त कण कण में स्थापित दीक्षा, गुरु की हृदय स्थापित दीक्षा, ये सारी अपने को दीक्षा प्रदान करते जा रहे हैं। कभी भी रक्त हो या हृदय हो, ये शरीर से संबंधित है और शरीर के संबंध रहने कर इस जन्म में ही वो तुम्हारे साथ रहकर तुम्हारे साथ तुम्हारा शरीर जल गया, हृदय जाएगा, तुम्हारा शरीर जाएगा, रक्त जला जाएगा। लेकिन ऐसी क्या स्थिति है जो हमें गुरु के साथ मिलाकर चलते उस परमात्मा तत्व को प्राप्त करने की क्रिया कौन सी है, जिसके साथ हम गुरु जब भी जन्म लें, गुरु ब्रह्मांड में कहीं भी घूमें, इस आत्मा को पहचानें। ऐसी क्रिया कौन सी है, ऐसी क्रिया कौन सी है जिससे गुरु हमें पहचान कर हमारे पास बुला लें। इस क्रिया को कौन सा तत्व कहते हैं और इस तत्व के लिए क्या करना चाहिए, ये हम सोचें। और इस प्रकार कि आज इस गुरु पूर्णिमा के दिन मैं आपके सभी को यह चाहता हूँ कि आप जब कभी भी जन्म ले, आपको गुरु भूले नहीं, आपको ढूंढ कर गुरु अपने हाथ में ले ले। अगर आप पाप से रहित है, पाप से युक्त है, पुण्य नहीं है, लेकिन ये परमात्मा तत्व में क्या होता है, जब आपकी आत्मा गुरु की परमात्मा है और आप आत्मा है, ये दोनों एक होते हैं, तो जब भी कभी भी तुम किसी भी रूप में जन्म लो, गुरु तुम्हें ढूंढ ही लेता है, क्योंकि उसका आत्मा और परमात्मा का संबंध है। रक्तकण का संबंध नहीं, ना हृदय का संबंध नहीं है, उसका संबंध है तो आत्मा का संबंध है। और इस आत्मा के संबंध के लिए गुरु के साथ क्या करना चाहिए, ये हमें विचार करना है। हमने बहुत बार देखा है, हमारे शरीर से जुड़े हुए शक्तिपात की दीक्षा हम बहुत तरीक़ों से दी जाती है। एक आपके आंखों से दीक्षा कह जाते हैं, जो आंखों से आंखें देखकर वो शिष्य को दीक्षा देती है। स्पर्श करके दीक्षा जाती है, उसके भाल को स्पर्श करके दीक्षा दी जाती है। मंत्र युक्त दीक्षा दी जाती है, कानों में मंत्र बोलकर दीक्षा दी जाती है। दीक्षा के अनेक प्रकार है, लेकिन आत्मा की दीक्षा जो है, तुम्हारी आत्मा जब भी तुम्हारी आत्मा ब्रह्मांड में कहीं भी घूमे, किसी भी कारण घूमे, गुरु तुम्हें ढूंढ ही लेता है और अपने में लीन कर लेता है। ऐसी साधना को आत्मिक की साधना कहा गया है। आत्मा गुरु में ऐक्य हो जाए, उसे आत्मिक की साधना कहा गया है। और इस आत्मिक की साधना के लिए हमें क्या करना पड़ता है या क्या करना चाहिए, हम सक्षम है क्या कि गुरु की आत्मा से हमारी आत्मा का तादाद भी हो, हमारी आत्मा गुरु की आत्मा से मिले। इसके लिए हम क्या करना चाहिए, ये सोचना चाहिए। हम ये सोचना चाहिए कि हम धूप में बैठकर बिना हवा के बैठ सकते हैं क्या, बिना एसी के बैठ सकते हैं। पहले ये सोचो, तपस्या का पहला मार्ग है, धूप लग रही है और बिना आप फ्यान करें, మన ఫ్యాన్ తిప్పకుండా కనుక ఉండగలుగుతామా ఒకసారి ఆలోచించండి। ఒకవేళ మీకు గురువుకు ప్రసన్నమే చేసుకునేది ఉంటే గాలి లేకుండా ఉండగలరా? ఏసీ కావాల్సిందేనా, వాయువు కావాల్సిందేనా, అది ఆలోచించండి। కావాల్సిందే అంటే నేను తర్వాత చెప్తాను మీకు తపస్సు ఎలా చేయాలో। हम इस धूप को सहन नहीं कर सकते। आत्मा की साधना में ये होता है कि आत्मा पंचभूतों से भी ऊपर है। पंचभूतों से ऊपर रहने के कारण वो पंचभूतों के तत्वों को, पंचभूतों में भी प्राण डालने की क्रिया है, इसको चरण सृष्टि की क्रिया को आत्मा कहा गया। हमारे में
वायु है, प्राणवायु है। प्राणवायु चले जाने के बाद के शरीर है, हड्डियां हैं, रक्त है, मांस है, गर्मी है, ठंडी है, शरीर ठंडा हो जाना भी, शरीर गर्म रहना भी, ये भूत के पंचतत्वों से हम लीन है, पंचतत्वों से। लेकिन आत्मा इन सभी को चालन की स्थिति में, चलने की स्थिति करवाने की क्रिया आत्मा करती है। मैं आज आपको ये बात समझाने जा रहा था कि हम गुरु से कैसे तादाद में हो, कैसे एकाकार हो। गुरु के साथ हम हमारे निर्णय में ये बता दें कि गुरु जी हम जीवन में पाप तो करते ही रहते हैं। कर्म जब हुआ, जन्म हुआ तो पाप हुआ, पुण्य करना तो बात बहुत दूर की बात रही। हम जन्म लेते हैं तो वहाँ से ही हमारा पाप कर्म आरंभ हो जाता है और मरण के बाद भी हमारे पाप हमारे गिनने लगते हैं। और जब पाप गिनने लगते हैं तो ये किसी कारणवश माया से होता है या महामाया से होता है या आदि माया से होता है। हम तो इन सभी के साथ जूझे हुए हैं और हम इन पापों को करते हुए चलते हैं। इन सभी से आगे या पीछे चलने के लिए हमें क्या करना चाहिए? हम गुरु से एकाकार होने की क्रिया कैसे करें? मैंने कल तक आपको समझाया था कि सर्वेश्वर की दीक्षा तुम उन शारीरिक शत्रुओं से कैसे लड़े। मैंने कल अप्सरा साधना आपके शरीर को अमृत तुल्य बनाने की क्रिया समझा रहा था। भैरव से मैं आपको भय मुक्त होने की क्रिया समझा रहा था। ये सब शरीर से संबंधित है। ये सारी साधनाएं शरीर से संबंधित है। लेकिन जब गुरु अपने साथ एकाकार हो, गुरु अपने साथ बैठा हो, तो संसार में होने वाली क्रियाओं से परमात्मा तत्व को बदला। और परमात्मा तत्व पृथ्वी से हटकर है, पृथ्वी से बढ़कर है। पृथ्वी और पंचमहाभूतों से भी हटकर जो क्रिया होती है वो आत्म तत्व की क्रिया होती है। और आत्म तत्व की क्रिया ब्रह्मांड में घूमने वाली क्रिया है। हम सूक्ष्म शरीर से हो या बाह्यगत शरीर से हो, हम किस प्रकार जिए, ये हमारे को समझाने की क्रिया आत्म तत्व की क्रिया है। जब हम गुरु के साथ एकाकार हो जाते हैं तो गुरु का ज्ञान हमारे में सम्मिलित हो जाता है। और गुरु का ज्ञान सम्मिलित होता है तो हमें कितनी बार भी जन्म ले हम आनंद का जीवन जीते हैं। एक बात अलग है, सुख उपभोग अलग है। सुख का मतलब होता है एसी रहना, सुख मतलब है अच्छा बिस्तर रहना, अच्छी पत्नी होना, अच्छा खाना मिलना, ये सब सुख है। लेकिन इन सभी से भी अगर अच्छा बिस्तर भी है तो शुगर की बीमारी है, नींद नहीं आने की बीमारी, तो अच्छा बिस्तर रह के क्या फ़ायदा? शुगर की बीमारी और घर में बहुत बड़ा स्वीट पड़ा हुआ है, क्या फ़ायदा? इस प्रकार हम जिस जिस क्रियाओं को करते हैं हमें उस क्रियाओं से हमें भोगना ही पड़ता है। लेकिन स्वस्थ शरीर हो, आत्मा स्वस्थ हो, आत्मा एक बलवान हो, जिसकी बलवान आत्मा होती है वह हर एक परिस्थिति से लड़ना जानता है। और आत्मा बलवान होने के लिए हमें क्या करना पड़ता है? इस संसार के होने वाली सारी चेष्टाओं को किस प्रकार हम अपने में अंतर्गत कर दें, हमारे में लीन कर दें और हम हर कष्टों से, हर दुखों से हम झगड़ें, हर समय से लड़ें और हम विजय प्राप्त करें। इस क्रिया को किस प्रकार करना चाहिए? आत्मा क्या है और परमात्मा क्या है? हमारे शरीर में, हमारा शरीर पंचभूत एक शरीर है, पंचभूतों से निर्माण किया हुआ शरीर है। लेकिन इसमें जो चलन अवस्था है, श्वास चले गया हम नीचे गिर गए, हमारा शरीर चला गया, ऐसा कहते हैं। लेकिन श्वास चले जाने के बाद भी श्वास डालने की क्रिया कोई महान ऋषि कर सकता है। जैसे मृत संजीवनी विद्या हो, जैसे महामृत्युंजय विद्या हो। इन विद्याओं के बारे में बहुत कम लोग जानते हैं कि इन विद्याओं के साथ मृत शरीर को भी फिर जिंदा किया जाता है। और इस मृत शरीर को जिंदा करने की जो क्रिया है, उस क्रिया को करना केवल आत्मतत्व तो जानने वाले ही कर सकते हैं। मामूली मनुष्यों से ये बात नहीं हो सकती। और इस तत्व को जागृत करने के लिए हमें क्या करना है? हम आज जो जी रहे हैं, कोई ऐसा आदमी नहीं है मैं जो इच्छा किया और मेरी इच्छा पूर्ण हुई, उसकी इच्छा में अड़चने आना, इच्छा न पूर्ण होना, इसी के कारण हम दुखित है, चिंतित है और हमारी चिंता बनी रहती है कि मेरा बच्चा अच्छा पढ़े, मेरा बच्चा बहुत बड़ा हो। सब हुआ, बड़ा भी हुआ, सब हुआ, लेकिन शादी हुई तो बच्चा पूछना भूल गया, माता पिता को नहीं पूछ रहा है। फिर उसके बड़े होने की क्या क्रिया? हम ऐसे देख, धनवान बनने की क्रिया अच्छी है। धनवान हुआ तो बाद में क्लबों में जाने लगा, पीने लगा, माता पिता को मान लेगा, वो बड़ा होना, वो धनवान होना किस बात का? सुख उसे कहा जाता है, चिंता रहित जीवन उसको कहा जाता है कि तुम इच्छा करो और तुम्हारी इच्छा पूर्ण हो। इच्छा शारीरिक हो या इच्छा आत्मिक हो, ये बात अलग है। आत्मिक इच्छा होती है निर्वाण शरीर को, उनको आत्मा कहते हैं कि शरीर नष्टवान है, नष्ट होने वाला है, इस शरीर से तुम कुछ लेना देना नहीं।
लेकिन परमात्मा तत्व कहता है कि मैंने तुझे शरीर के साथ आत्मा दी है। शरीर है तो ही आत्मा है, आत्मा है तो परमात्मा है। तो इस शरीर को किस तरह रखे, सुदृढ़ रखे, शरीर को अच्छी तरह किस तरह रखे, शरीर को बलवान किस तरह बनाए, शरीर को, उस आत्मा को इसमें जकड़ कर किसे रखे और गुरु को उस परमात्मा तत्व किस तरह प्राप्त करें, ये हमारा ज्ञान वहाँ तक नहीं पहुँचा है। हम हर बार यही सोचते हैं कि मुझे सुख किस तरह मिलेगा, मैं विद्यावान हूँ, मैं पढ़ाई करूँ, मैं वेद से पढ़ूँ, वो पढ़ूँ, लेकिन ये किस लिए? हर एक के पीछे अगर आपका स्वार्थ है कि मेरे बच्चों को नौकरी लगे, मेरे पत्नी सुंदर हो, निरोगी काया हो, ये सारी हमारी इच्छाएं हैं। और ये इच्छाएं पूर्ण होने के लिए हमें क्या करना पड़ता है? हमें क्या करना पड़ता है? उसका ज्ञान है। हम चाहे पांडव वनवास अनुभव किए हो, चाहे रामचंद्र ने 14 वर्ष का वनवास अनुभव किया, पांडव ने वनवास अनुभव किया हो या कुछ, लेकिन वे आनंदित थे क्योंकि उनका शरीर सदृढ़ था। हमें कभी पता चला कि पांडव वनवास जाते हुए बीमार हुए, हमें कभी पता चला कि राम लक्ष्मण सीता बिना खाए लक्ष्मण रहे कभी बीमार, उनको बुखार आया, केवल उनके नाम मात्र से बुखार जाते। तो वो कौन सी क्रिया थी? वे वनवास में रहकर भी एक श्रेष्ठ जीवन जी रहे थे। हम घर में रहकर भी वैसा जीवन नहीं जीते, क्योंकि उनके आत्मा में गुरु के प्रति होने वाली परमात्मा तत्व उसमें था। उस परमात्मा तत्व रहने के कारण वे वनवास में गए, लेकिन बीमार कभी हुए ऐसा हमने नहीं सुना। न कोई उनको शेर ने आकर मारा, खा गए, ऐसा भी हमने नहीं सुना। इस क्रिया को हम किस तरह के में दुख का सागर आए भी तो हम उसे लड़कर उस पर जीत जाएं और हम एक श्रेष्ठता का जीवन प्राप्त कर सके। इस तत्व को जानने के लिए मैंने आपको बहुत बार बोला है, चाहे रावण तपस्या से अपना शरीर सुंदर किया होगा, सोने की लंका उसने बनाई होगी, लेकिन क्या वो सुखी था? वो स्त्रियों के प्रति एकदम स्त्रियों की मोहित था। स्त्रियों को कहीं देखता तो स्त्रियों को उठा के लाता था, स्त्रियों को दूध देता था, और उसका आखिरी मरण किस तरह हुआ आप अच्छी तरह जानते हैं। रामचंद्र जी उतने वनवास में रहे, लेकिन शूर्पणखा सुंदर वेश धारण करके आने पर भी वो उनके प्रति मोहित नहीं हुए, न लक्ष्मण हुए। हमने देखा है कि जिसके दुखों को मिटा सकते हैं, कोई अपना बगल वाला या अपना परिवार वाला दुखी है तो उसके दुख को मिटा सकने की क्रिया अगर हमारे में आई तो हम ऋषि हैं, हम देवता हैं। और वो तत्व किस तरह आता है ये हम समझना चाहिए। हमारे में किसी के दुखों का दुख किस प्रकार मिटा सकते हैं, मिटाना चाहिए, मिटाने की क्रिया हो, ये हम जब तक समझेंगे नहीं तब तक होगा कुछ नहीं। मैं आपसे ये बात कहना चाहता हूँ कि तुम गुरु से एकाकार हो जाओ, गुरु से मिलो, गुरु से ऐसे मिलो कि तुम्हारी आत्मा और गुरु की आत्मा एकाकार हो, तब तुम हर दुखों से, मैं ये नहीं कहता कि शरीर धारण करने के बाद दुख नहीं आते, मैं ये भी नहीं कहता कि तुम्हारे शरीर में तुम्हें दुख नहीं है, तुम्हारे कष्ट नहीं आएंगे, कष्ट आएंगे, लेकिन कष्ट को सहने की शक्ति आएगी, कष्ट से लड़ने की शक्ति आएगी, दुख से लड़ने की शक्ति आएगी जो जिसके पास गुरु हो। हमने देखा है रामचंद्र जी के जीवन में अत्रि, महर्षि, भरद्वाज, विश्वामित्र, वशिष्ठ, ये सभी गुरु उनके जीवन में हुए। पांडवों के जीवन में कृष्ण भी गुरु हुए और अनेक कृष्ण के जीवन में सांदीपनि भी गुरु हुए, रामचंद्र जी के पास वशिष्ठ महामुनि भी गुरु हुए। इस प्रकार अनेक बिना गुरु के किसी का उद्धार नहीं हुआ। अक्षय उन्हें ऊपर आने दो, उनको भेज दो। तो हम ये जब तक नहीं जानते कि हमें हमारा जीवन क्या है, हम इस जीवन के लिए क्या करना चाहिए, हम हमारे आत्म तत्व को जब तक जागरूक नहीं करते तब तक हम हमारे दुखों से बाज नहीं आते। मैं तुम्हें आज ऐसी एक साधना करना चाहता हूँ, ऐसी साधना देना चाहता हूँ कि तुम्हारी अगर अच्छी सदिच्छा हो, यानी सदिच्छा का मतलब होता है अच्छी इच्छा हो, और वो निश्चित रूप से पूर्ण होनी चाहिए। अगर आपके दिल में कहता है कि मैं गुरु का मंदिर बांधूं, मैं गुरु की सेवा करूं, या आप कोई अच्छा तालाब खोलूं, या समाज की सेवा करूं, समाज में दुखी जीवनों के लिए रक्षा करूं, करना चाहते हैं, लेकिन आपके पास ना शक्ति बल है, ना पैसा है, ना कुछ नहीं, अच्छी ही इच्छा होने पर भी आप उस इच्छा को पूर्ण होते नहीं देख सकते। बुरी इच्छाओं का तो बात ही अलग है, बुरी इच्छाएँ अलग है, वो आत्मा तत्व से नहीं जुड़ती। लेकिन अपनी बेटी की शादी करना, अपने घर में धन का आगमन होना, अपने को अच्छा सा घर रहना, हम समाज को अच्छी तरह से देखना, ये बुरी बात नहीं है। यह हर सांसारिक की, हर शरीरधारी की इच्छा होती है कि उसका एक घर हो, उसकी सुंदर पत्नी हो, बच्चे अच्छे हो, जो आप उनके आज्ञाकारी हो, और वो आगे चलकर सुखमय जीवन जिए और अपने धर्मार्थ का मोक्ष की उस मोक्षता को प्राप्त करें जो हम ब्रह्मचर्य, गृहस्थ और संन्यास का धर्म या 4 वर्णाश्रम के बारे में बात करते हैं। उन वर्णाश्रमों में हम सिद्ध हो, हम अच्छा जीवन जी सके।
कि आप अच्छी इच्छा आपके जीवन में रहते हैं और वो पूर्ण नहीं हो, ऐसा हो ही नहीं सकना चाहिए। अच्छी इच्छा रखे तो इच्छा पूर्ण होनी ही चाहिए। हम सदिच्छा रखें और पूर्ण ना हो तो फिर हम देवता का बुरी इच्छा रखते हैं तो उसका नाश होना चाहिए। लेकिन आजकल उल्टा हो रहा है कलयुग में, बुरी इच्छा वाले को नाश करके उसको लूटने वाले की इच्छा पूर्ण हो रही है और अच्छी इच्छा रखने वाले की इच्छा पूर्ण नहीं हो रही। और इसके लिए क्या करना चाहिए कि अगर ये योग्य गुरु हो और आप में अच्छी इच्छा है कि मैं मंदिर बांधूं, मैं लोगों की सहायता करूं, गरीबों की सहायता करूं, गरीबों को घर बांध कर दूं, इसमें भी अड़चन निर्माण करने वाले प्रकृति के साथ साथ हमें सारे लोग अड़चन निर्माण करते हैं। सदिच्छा हो, अच्छी इच्छा हो और वो इच्छा हमारी पूर्ण हो। और उस अच्छी इच्छा को पूर्ण करने के लिए हम कैसा जीवन जिए और उसके लिए क्या करें, हम इस बात को जब तक नहीं जानते तब तक हमारे जीवन का कोई मतलब ही नहीं रहा। अच्छी इच्छा भी रखें और इच्छा पूर्ण नहीं। हम इसके लिए क्या करना चाहिए और इसको ऐसी इच्छाओं को पूर्ण करने के लिए किस प्रकार की क्या ऋषियों ने तपस्या या साधना दी है तो वो कौन सी साधना है और किस साधना के कारण हमारी ये इच्छा पूर्ण हो सकती है। हम अगर हमारे जीवन में कभी आज शिव तत्व वाला आखिरी दिन है, पहला दिन ब्रह्म तत्व था, दूसरा दिन विष्णु तत्व था और तीसरा आज का दिन शिव तत्व है। और इस शिव तत्व वाले दिन में शिव ने एक बार शिव जी से किसी ने पूछा कि आपके गुरु कौन है, आप किसका मंत्र आप नित्य करते हैं। एक बार एक ऐसे साधु शिव जी को प्रत्यक्ष कर लिए और शिव जी को उन्होंने पूछा कि हे शिव जी, आप ऐसा करो कि आप रोज़ किसके योग लगाकर साधना करते हुए, आपने तपस्या करते हुए बैठते हो तो आप किस देवता की साधना करते हो ये तो बताओ। तो उन्होंने कहा मैं मेरे गुरु की साधना करते हूँ। तो बोले मेरे को उस गुरु का ज्ञान दो, वो तुम्हारे गुरु जो है वो मुझे बताओ। अब शिव जी कौन बता दे कि शिव जी का गुरु कौन है। शिव जी तो तपस्या कर रहे थे, शिव जी आज भी तपस्यारत है, हिमालय में तपस्या करते हुए बैठे हुए हैं। और आज हम भी शिव जी को प्रार्थना करते हैं तो हमारी इच्छाएं वो पूर्ण करते हैं। जो शिव को प्रसन्न किया उसकी सारी इच्छाएं पूर्ण हुई। फिर ऐसा जीवन जीने में हम अच्छी इच्छा करें और अगर वो पूर्ण ना हो तो फिर हमारा जीवन ही क्या, हम क्यों गुरु साधन धारण करें, गुरु मंत्र जप करें, गुरु की सिद्धि के बारे में विचार करें। हमारे जीवन में कभी भी मैं बुरी इच्छाओं के बारे में नहीं करता। तुम्हारे जीवन में अच्छी इच्छा हो और वो पूर्ण होनी ही चाहिए। अगर ये चाहते हैं तो आज इस गुरु पूर्णिमा के दिन आप गुरु को अपने आत्मा में विलीन करने की क्रिया कर लो और उस परमात्मा के विलीन में आप हो जाओ। और जब भी आप जन्म लें तब गुरु भी जन्म ले, जब गुरु जन्म ले तब आप जन्म लें और आप आपकी हर समस्या का समाधान हो। ऐसा नहीं चाहता कि आप इच्छा करें और आपकी इच्छा पूर्ति ना हो। जैसे हमने देखा है कि भीष्म को इच्छा मृत्यु की साधना थी, क्योंकि वे एक अच्छे व्यक्तित्व थे और उन्होंने गुरु को धारण किया था। भीष्म के गुरु परशुराम थे और उन्होंने गुरु को अपने शरीर में धारण किया था। गुरु की आज्ञा का एक मिनट के लिए भी वो पालन करना नहीं छोड़ते थे और उसमें उन्होंने उनको इच्छा मृत्यु प्रदान की थी। ऐसे ही बहुत सारे साधक हैं जिनको इच्छा मृत्यु थी, इच्छा मृत्यु के साथ अपनी इच्छा के साथ जीना या मरना जानते थे। आज हम इच्छा मृत्यु की तो बात नहीं करता, लेकिन आपको इतना ज़रूर कहता हूँ कि आप अच्छी इच्छा करें और वो तुम्हारी इच्छा पूर्ण हो। ऐसे इसके लिए क्या करना चाहिए, हमने देखा है कि द्रौपदी का जब चीर हरण हो रहा था, पांडव भी बैठे हुए थे और दुष्टद्युम्न, भीष्म, द्रोणाचार्य आदि सभी लोग बैठे हुए थे, लेकिन कोई भी द्रौपदी के चीर हरण को रोक नहीं सका। क्यों ऐसा हुआ? कि उनको गलती लगा। धर्मराज कहते हैं कि मैंने जुए में द्रौपदी को हार गया हूँ। क्या द्रौपदी को जुए में हारना ठीक था? वो गलत था तो क्यों नहीं युधिष्ठिर ने कहा ये गलत है? और अगर ये काम दुर्योधन देख रहा था, दुशासन का चीर हरण कर रहा था, तो क्यों द्रोणाचार्य, भीष्म आदि उनका विरोध नहीं किए? ये नहीं करने के कारण उनको कितनी भी मृत्यु हो, कृष्ण को उनको मृत्यु के घाट उतारना पड़ा। अगर वे तब सहायता करते द्रौपदी की तो आज ये स्थिति उनकी भी नहीं होती।
और उनको सहायता करने के लिए सिर्फ द्रौपदी ने ही कृष्ण को पुकारा और कहा कि हे कृष्ण, आज मेरी इज्जत का सवाल है, तू आ जा। और कृष्ण 1 मिनट में दौड़ गया, उनकी इज्जत की, उनकी लज्जा को रोका और उनको एक आनंद प्रदान किया। क्या हमारे जीवन में भी ऐसी कोई क्रिया है कि हमारी लज्जा को लूटे और हम पुकारे हुए आके हमें हमारी इच्छा हमारे को सहायता कर सके? ऐसा कौन है हमारे जीवन में इस प्रकार की सहायता करने की क्रिया? हम पुकारे और देवता सुनते। आज हम बहुत सारे, तुम सब लोग बैठते हो, गुरुजी मैंने 5 सवा लाख मंत्र जप किया। 5 सवा लाख मंत्र का अर्थ क्या होता है? तुम मंत्रों से, तुम्हारे शरीर से तुम्हें जो मुख दिया है, ज्ञान दिया है, उससे गुरुजी को पुकार रहे हो। तुम्हारे गुरुजी तुम्हारे से कितने दूर है? समझो हम ये कहें कि गुरुजी आज शुक्र ग्रह पर दीक्षा दे रहे हैं, तो तुम्हारी पुकार गुरुजी को वहाँ तक सुनी जाएगी। जब तक गुरुजी जोधपुर में थे तब तुम अगर मिलने जाते थे तो गुरुजी तुम्हारे सुनते थे और तुम्हें कौन सी साधना देना, क्या देना करते। बाद में उन्होंने पुस्तकों के रूप में साधनाएं तुम्हें प्रदान की। लेकिन किसी भी, अब देवता के सामने बैठे हैं और देवता को कह रहे हैं कि मेरी बेटी की शादी होनी चाहिए, तो तुम्हारी ये क्रिया, तुम जो कह रहे हो कि मेरी बेटी की शादी, क्या देवता सुन रहा है? देवता सुनता है तो तुम्हारा काम जरूर करता है। और तुम्हारे को इस देवता को सुनाने की क्रिया तुम्हारे पास नहीं है कि देवता तुम्हारी कार्य को सुने। एक तो देवता में प्राण प्रतिष्ठा है, इस मूर्ति में प्राण प्रतिष्ठा है या नहीं आप नहीं जानते। अगर उसको प्राण प्रतिष्ठा है, वो सुनने की क्रिया है, तो अगर तुम बोलते हो तो सुनता है तो तुम्हारा कार्य जरूर करेगा। देवता है, वो देने वाला है, वो जरूर सुनता है। हम ऐसा पुकारने ही नहीं आता हमें कि देवता सुने। मुझे निश्चित रूप से यह है कि तुम्हारी पुकार अगर गुरु सुनता है या देवता सुनता है तो तुम्हारी इच्छा जरूर पूर्ण होगी। लेकिन तुम्हारी पुकार क्या देवता सुनता है? आज तुमने कितनी बार भी, आज मेरे पास बहुत सारे साधक बैठे, गुरुजी हमने 5 सवा लाख मंत्र जप किया, हमने तारा साधना भी की, हमें प्रत्यक्ष नहीं हुआ। क्या कारण है? क्या कारण है? ये कारण है कि आज तुम मेरे पास आते हो और कहते हो कि 5 सवा लाख किया गुरुजी हम तारा साधना करना चाहते हैं। तो मैं कम से कम ये तो कहता हूँ कि तुम्हें तारा सिद्ध करवा दूंगा, क्योंकि मैं जिंदा हूँ, मैं तुम्हारे से बात कर रहा हूँ। लेकिन जो आत्मिक शरीर है, आज हमारे गुरु चित्र में है या विग्रह में है, उनकी प्राण प्रतिष्ठा है, तो आप अगर करते हैं तो जरूर तुम्हें सुनेंगे, तुम्हारी पुकार सुनेंगे। लेकिन प्राण प्रतिष्ठा नहीं है और तुम्हारे में प्राण है कि इतना कि तुम चिल्लाओ और तुम्हारी पुकार गुरुजी तक सुनी जाए, यह क्रिया तुम्हारे में करने की शक्ति नहीं है। जब तक हमारी पुकार उस देवता तक, उस गुरु तक नहीं जाती, तब तक वो तुम्हारी सहायता कैसे करेंगे? देवता बहरे नहीं हैं। क्यों? एक विषय में कभी भी कहा गया है कि तुम गुरु मंत्र का 1.25 लाख मंत्र जप करो। यानी तुम 1.25 लाख बार गुरु पुकारने के बाद वो मंत्र अगर तुम एक निष्ठा के साथ करते हो तो गुरु के पास तुम्हारी पुकार जाती है और गुरु तुम्हारा काम सुनता है। क्यों 5 सवा लाख मैंने कहा 10 महाविद्या के लिए? क्यों 10 महाविद्याएँ और गुरु एकाकार होकर कहीं बैठे हुए हैं। अगर तुम ये कहते हो कि प्रभु मुझे 10 महाविद्या की साधना सिद्ध होनी है, तो गुरु जी कहते हैं तूने मुझे पुकार लगाई, मैंने तुझे आशीर्वाद दिया, अब तू तारा को पुकार। और मैं कहता हूँ तारा तुझे प्रत्यक्ष हो। लेकिन ये क्रिया करने के लिए तुम्हें 5 सवा लाख करना पड़ा और तुम्हारी पुकार वहाँ तक गई या नहीं गई तुम्हें भी पता नहीं, और न देवता सुना है ये भी तुम्हें पता नहीं। इसके लिए हमारा जो ट्रांसफार्मर्स के साथ हमारा लिंक है वो श्रेष्ठता के साथ हो, और जिस दिन ये ट्रांसफार्मर के साथ लिंक बहुत श्रेष्ठता के साथ हुआ, उस दिन हम एक श्रेष्ठ जीवन जीने की क्रिया करते हैं। और ये हम गुरु के साथ हमारी पुकार सुनी जाए, और गुरु जब पुकार सुनते हैं तो हमारी इच्छा पूर्ण हो जाए, एक दिव्यता है। हमारे में दिव्यता होने के लिए जिस क्रिया को, जिस साधना को, जिस प्रयोग को मैं चाहता हूँ, वो आज गुरु पूर्णिमा के दिन पहला वही प्रयोग करवाता हूँ। तुम इच्छा करें और वो इच्छा पूर्ण हो। मैं इस वर्ष में 3 इच्छाओं का गारंटी देता हूँ। तुम 3 इच्छाएं कोई भी आज करो, और मैं जो साधना बोलता हूँ करो, तुम्हारी इच्छा 3 महीने के अंदर पूर्ण हो ही चाहिए। मैं उस देवता को तुम्हारे साथ बुलाता हूँ जो तुम्हारी इच्छा पूर्ण करने वाली देवता हैं। आप इस समय, मैं जो गुरु आत्मिक गुटिका नाम की एक गुटिका को तैयार किया हूँ, उस गुटिका को केवल हाथ में साथ में रख लो। मैं गुरु मंत्र का वो विशिष्ट मंत्र जो सिद्धाश्रम में है, उस मंत्र को पढ़ता हूँ, उस गुटिका को सिद्ध करता हूँ। आप 3 इच्छाएं इस वर्ष अगले गुरु पूर्णिमा तक में मेरी ये 3 इच्छाएं पूर्ण हो, ऐसा बोल लो। अगर 3 इच्छाएं पूर्ण नहीं हो तो गुटिका मुझे वापस करो, मैं तुम्हें जो कहे मैं करने के लिए तैयार हूँ। तुम्हारी 3 इच्छा पूर्ण करने के लिए मैं गुरु गुटिका तुम्हें प्रदान करता हूँ, और वह मंत्र, वह साधना तुम्हें देता हूँ जो आज तक पूर्ण नहीं, जिसे गुरु आत्मिक गुटिका कहा गया। उसके बाद गुरु आत्मा की साधना बोलता हूँ। आज तुम्हें गुरु पूर्णिमा के इस दिन, पवित्र दिन, मैं गिफ्ट कहो या और कुछ भी कहो,
जो गुरु गुटिका लाकर अपने हाथ में रख लेता है, मैं जब मंत्र पढ़ता हूँ तब उस मंत्र के साथ आप 3 इच्छाएं बोल लो। आपके वर्ष भर में वो 3 इच्छाएं पूर्ण हुई तो कहना कि गुरु तत्व है या गुरु तत्व नहीं है। आप नहीं भी आए तो चलना, और मैं भी गुरु नहीं बनता, मैं भी गुरु तत्व को छोड़ देता हूँ। मैं उस गुरु की आत्मिक के गुटिका को, यंत्र नहीं कह रहा हूँ, गुटिका को केवल रखना, कोई माला करना नहीं है। आप हाथ में गुटिका रख लेना है और केवल एक बिल्वपत्र आपके हाथ में गुटिका के साथ रखना है जो से गुरु आत्मिक की गुटिका का है, और आप 3 इच्छा बोल लेना है जब तक मैं मंत्र पढ़ूँ। आप मंत्र पढ़ते हुए 3 इच्छा बोल लो और अगली गुरु पूर्णिमा तक आपकी इच्छा पूर्ण होनी चाहिए, होनी ही चाहिए। मैं एक बात कहता हूँ, 3 इच्छाओं में 2 आपके सांसारिक इच्छाएं हो और 1 इच्छा हो मेरे भारत के में सनातन धर्म की रक्षा हो। ये 1 इच्छा आप रखें। उन 3 इच्छाओं में 1 इच्छा यह होना आवश्यक इसलिए है कि स्वामी डॉक्टर नारायण श्रीमानी जी के शिष्य अपने लिए ही नहीं जीते, वो समाज के लिए, भारत के लिए, धर्म के लिए भी जीते हैं। ये बोल लें, अगले गुरु पूर्णिमा तक हम देखना चाहिए कि हमारी धर्म स्थापना हुई और कोई हिंदू किसी भी जाति से मारा नहीं जाएगा, न तोड़ा नहीं जाएगा। ये इच्छा एक रखो इन 3 इच्छाओं में। आपको मैं आशीर्वाद देता हूं कि इस दिन मैं आपकी उस इच्छा को, उन 3 इच्छाओं को पूर्ण करना चाहता हूं। जो 2 इच्छाएं तुम्हारी है और 1 इच्छा मेरी है, मेरे सनातन धर्म की रक्षा। मेरे ये साधक जो गुरु मंत्र जप करने वाले हैं सनातन की रक्षा करेंगे और अधर्म का नाश करेंगे, और उन सभी लोगों को, उन दुखी लोगों को जो सनातन धर्म पर अत्याचार कर रहे हैं उनकी रक्षा करेंगे। उस गुटिका को अगली गुरु पूर्णिमा तक तुम्हारे पास रखना और तुम कागज पर लिख लो, आज ही तुम्हारी 3 इच्छाओं को अगली गुरु पूर्णिमा तक निश्चित रूप से पूर्ण करवाऊंगा। इसके बाद मैं आज के दिन, आज की गुरु पूर्णिमा में मैं आपको गुरु के आत्मिक के साधना को देता हूं, जो जीवन भर केवल रोज आपको 1 माला जप या 11 बार ही मंत्र बोलना है उस गुरु आत्मयंत्र के बाद। लेकिन वो बाद में देता हूं, आज नहीं देता। मैंने गुरु से पूछा है, लेकिन मैंने कुछ कितने दिन तक सड़ते हुए जियोगे, कितने दिन अच्छी इच्छा है। मेरे पास इतने शिष्य हैं, बोलो आप में इच्छा नहीं होती कि गुरुजी गुरु मंदिर बांध रहे हैं, हम गुरुजी की सहायता करें। आपको इच्छा नहीं होती कि हम भी गुरु मंदिर बांधे। आपकी इच्छा नहीं होती कि मैं भी शिविर करूं। आपकी इच्छा नहीं होती कि मैं भी मंत्र साधना करूं, मैं भी तपस्या करूं, अप्सराओं को सिद्ध करूं और लोगों को मैं सहायता कर सकूं। क्या आप में इच्छाएं नहीं है? इच्छाएं हैं लेकिन पूर्ण नहीं होती। क्यों? क्योंकि आप गुरु के साथ जुड़े ही नहीं। और मैं आपको केवल 15 मिनट में देता हूं। गुरु आत्मिक की गुटिका लेकर आप आओ। मैं मंत्र जब बोलता हूं आपकी जो भी 3 इच्छाएं कागज पे लिख के रख लेना, इच्छाएं 3 भी। मैं मंत्र पढ़ता हूं और आपकी इच्छाएं पूर्ण करने को कहूंगा। आत्मिक का गुटिका, गुरु आत्मिक का गुटिका आप लेकर यहाँ आ जाना। మీరందరూ గురు ఆత్మైక్య గుడికను మీ దగ్గర పెట్టుకొని మీ కోరిక 3 కోరికలు చెప్పుకోండి. వచ్చే గురు పూర్ణిమ వరకు మీ కోరికలు నెరవేరకపోతే గురుతత్వమే లేదని చెప్పవచ్చు. మీరు మంచి కోరికలను మీరు చెప్పుకోండి. మీ కోరిక నెరవేరేటట్టు నేను చేస్తాను. నేను మంత్రం చదువుతాను, మీరు చూడండి మీ కోరిక నెరవేరుతాయా లేదా. ఆ ఆత్మైక్య గుడికను మీరు తీసుకొని 15 నిమిషాల్లో ఇక్కడికి రాగలరు. कोई सतीश हो या कुशामा जी हो, एक भजन सुंदर सा सुनाए, ये लोग आए तक। बाबा एक मिनट, टीजर लाओ तुम्हारा, टीजर रविंदर, टीजर